हेलो रन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो हमने इसकी एक क्लास कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है वो 1781 ईस्वी में लाया गया था। इसको क्यों लाया गया था? ये रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसके द्वारा इसको क्या है, इसके द्वारा उसको दूर की गई। और क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार जो थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का क्या अधिकार मिल गया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में आया था। इसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। पहला काम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत क्या हुआ, ये व्यापारिक मामलों को देखते थे। और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो क्या करते थे, राजनीतिक मामलों को देखते थे। तो यहाँ पर जो है दोहरा प्रशासन शुरू हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात कर देंगे चार्टर अधिनियम 1813 की। इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसके अंतर्गत एक कार्य हुआ, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी का जो व्यापार करने का जो अधिकार है उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ, भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। मतलब इसकी मोनोपोली जो थी कंपनी की कि आप सिर्फ आप ही भारत के साथ व्यापार करेंगे, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ कंट्रियों के साथ कंपनी का अधिकार रहा, जैसे कि चाइनीज कंट्री, चाइना के साथ रहा। ठीक है। और क्या हुआ, ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत क्या है, ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा मिल गई। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। पहले क्या था, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की जो है अनुमति नहीं थी। लेकिन अब क्या है, ईसाई पादरी अनुमति लेकर भारत में आगमन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 की। इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, प्रथम विधि आयोग कब गठन किया गया था, 1834 में। यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है। दूसरा क्या हुआ, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे पूर्णतः ही समाप्त कर दिया कि आप व्यापार नहीं कर सकते हैं आप। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। चलिए इसको इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लीजिए। ठीक है। और क्या हुआ, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। मतलब अब कंपनी का कार्य क्या था, व्यापार करने का कार्य नहीं था उसका। अब सिर्फ कंपनी का इतना कार्य रह गया कि वो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करेगी। एक तरीके से शासन का प्रारंभ हो गया भारत में, व्यापार के अधिकार को खत्म करके। ठीक है। और क्या हुआ, मतलब जो भी भारत में दास प्रथा जो प्रचलित थी, ठीक है, उसको क्या हुआ, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का इसमें क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। मतलब इसके अंतर्गत इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्लास में इतना ही। तो फर्दर हम अगली क्लास में जो बचे अधिनियम है उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम छोटी छोटी क्लासेस में अपनी जो पॉलिटी को जो कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। ठीक है। तब तक आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।